नमस्कार। जैसे ये एक चैप्टर है हमारे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। तो इसमें बच्चे रटते रटते परेशान हो जाते हैं, उनसे याद नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपल आपको चलना है, दो तीन फिगर याद कर लेना है। उसी के हिसाब से इसमें सारा काम हो जाएगा। आपको रटना क्या है? रटना सिर्फ ये है कि साइन 90 जो होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास 0। उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारे पास साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। अब बचा हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये जो चीज़ होता है, ये चीज़ हम लोग फिगर से भी याद कर सकते हैं। इतना ध्यान, इसमें क्या होगा कि जैसे अगर हम लोग को मान लीजिए 45 डिग्री का, बहुत आसान तरीका होता है इसको आपको याद करने का। 45 डिग्री के लिए हम लोग कोई यूनिवर्सल फिनोमिना लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है कोई। अगर हम लोग लेते हैं आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ये आप फिगर एक ध्यान रख लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास कि एक ऐसा आइसोसेलस ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये दोनों साइड इक्वल होता है इसका। तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों एंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। साइड इसका कुछ भी हो, अगर साइड हम लोग ए मानते हैं तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो a√2 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इसके लिए क्या करना है, ये फिगर आपको सिर्फ ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखिए। तो ये फिगर अगर आपको ध्यान है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मान लीजिए इसको मानते हैं 45 डिग्री, इसको मान लिए 45 डिग्री, थीटा मान लिए इसको, तो हम लोग जानते हैं थीटा के अकॉर्डिंग पी, बी और एच हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन 45 निकालते हैं तो साइन 45 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा a/a√2। मतलब क्या होगा, a से a खत्म, ये आ गया 1/√2। कॉस 45 अगर निकालते हैं, कॉस 45, तो कॉस 45 b/h होगा। तो b कितना है, a है, तो ये हो गया a/a√2। a से a खत्म, ये हो गया हमारे पास 1/√2। और tan 45 अगर निकालते हैं, tan 45, तो tan 45 का वैल्यू होगा a/a, मतलब क्या हो जाएगा 1। इतना ध्यान रखना है आपको। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये फिगर अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको वैल्यू याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को वैल्यू याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक फिगर याद कर सकते हैं, और फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 1 और ये √2 हो गया, ये हो गया हमारे पास थीटा, तो 45 डिग्री हो गया। अब इसी का उल्टा अगर चलते हैं हम लोग, कॉसेक 45 अगर लेते हैं तो कॉसेक 45 हमारे पास √2 हो जाएगा। सेक 45 जो होगा ये भी √2 हो जाएगा। और tan 45 कॉट 45 जो होगा, कॉट 45, इसका वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो सब इसका साइन का उल्टा कॉसेक, सेक कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट होगा। उसके बाद अगर हम लोग को बढ़ना है, आपको मान लीजिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, और एक फिगर याद करना है आपको। सिर्फ इतना ध्यान रखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अगर हम लोग खींचते हैं परपेंडिकुलर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड जो हुआ वो ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं इस साइड पे, तो ये परपेंडिकुलर जो होता है इसको बाइसेक्ट करता है आधा आधा। तो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। अब एंगल ध्यान दीजिए, ये वाला साइड जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 इंटू ए। यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, और इसको आधा बांट देना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आधा हम लोग लेते हैं इस तरीके से, तो आधा के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3/2 इंटू ए। एंगल जो होगा हमारे पास ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री। तो अब देखिए 30 डिग्री के लिए हमारे पास फॉर 30 डिग्री p का जो वैल्यू हुआ वो हो गया a/2, b का जो वैल्यू हुआ वो हो गया √3/2 इंटू ए, और h जो हुआ, h का वैल्यू फिक्स है, a हो गया। इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 60 डिग्री के लिए भी क्या होगा, 60 डिग्री के लिए भी ये सब फिक्स रहेगा। तो अगर 60 डिग्री के लिए हम लोग लेके चलते हैं
तो यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर 60 डिग्री P का जो वैल्यू हो गया वो हो गया √3/2 इंटू ए, B जो हुआ वो हो गया हमारे पास A/2, B जो हुआ वो हो गया हमारे पास A/2, और H जो लेंगे, H जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास A के बराबर। तो अब हम लोग इसी के हिसाब से खेलेंगे इसको, कि अगर हम लोग sin 30 लेते हैं, sin 30 तो P/H होगा, तो A/2/A हो जाएगा, A से A खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1/2। cos 30 जो होगा, cos 30 इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2, और tan 30 जो होगा, tan 30 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/√3 अगर इसको सॉल्व करते हैं तो। उसी तरह इसका उल्टा अगर हम लोग लेके चलते हैं तो उल्टा का मतलब हो गया कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 30 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 2, सेक 30 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2/√3, और कॉट 30 जो होगा, कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास √3। अगर 60 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 60 के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3/2, cos 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/2, और tan 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3। ये चीज़ ध्यान रखना है। उल्टा में बढ़ेंगे, अगर cosec 60 लेंगे हम लोग, तो cosec 60 का जो वैल्यू होगा, cosec 60 अगर लेते हैं तो cosec 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2/√3, sec 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2, और cot 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/√3। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान है कि आपको दो फिगर याद करना है, दो फिगर से आपका 45 डिग्री, जैसे ये हो गया हमारे पास, एक फिगर हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, ये 1 1 और ये √2 हो गया, ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर इसको, ये 90 डिग्री हुआ, ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये ट्रायंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, पर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ होगा। तो अगर इसको हम लोग 1 मानते हैं तो ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग P/B/H ले लेंगे 60 और 30 के अकॉर्डिंग। तो sin 30 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, cos 30 √3/2 हो जाएगा, tan 30 जो होगा अगर P/B करते हैं तो 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट तरीका है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका सिर्फ साइड याद होना चाहिए, उससे आपका ये पूरा वैल्यू याद हो जाएगा। एक और चीज़ होता है जो सिलेबस से हटा दिया है पर हमारे लिए फ़ायदेमंद था। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये cos थीटा के बराबर होता है। मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग साइन 30 लेते हैं तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो cos 60 के बराबर होगा। cos 90 माइनस थीटा रखो, cos 90 माइनस थीटा ये होता है हमारे पास साइन थीटा के बराबर। मतलब क्या होगा, cos 30 जो होगा ये अर्स, इधर आओ, खाना ले आया है, लेके आओ, यहीं पे लेके आओ, साइन 60 के बराबर। फिर tan 90 माइनस थीटा ये हो जाता है हमारे पास cot थीटा के बराबर। तो इस सब को यूज करके हम लोग 60 और 30 का निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर आपको फ़ोटो याद है तो ये डायग्राम अगर याद है तो डायग्राम से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।